Hello students, so today's lecture is our last lecture of लाइन चैप्टर का लास्ट लेक्चर है हमारा। इसमें कुछ कंसेप्ट भी पढ़ने वाले हैं, तो आप प्लीज अच्छे से ध्यान देंगे। मिसलेनियस 6A का 19। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन आर वेक्टर इक्वल्स टू -2i प्लस 5/2j माइनस के प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j। आपको ये लाइन दी है आर वेक्टर इक्वल्स टू -2i प्लस 5/2j माइनस के प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j, और आपको इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं ये मैं बता देता हूं आप लोगों को। ये यहां पे बताना पड़ेगा मुझे। सपोज करो इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज, आप इसे अच्छे से ध्यान देंगे। इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज, सपोज करिए कि ए बी सी जो है डायरेक्शन रेशियोज है, तो जो एल एम एन है इसको कहते हैं आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो आप ध्यान देंगे ए बी सी यदि डायरेक्शन रेशियोज है तो एल एम एन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका फॉर्मूला होता है एल निकालने का ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी यानी डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन रहे, तो एल का फॉर्मूला होता है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम का फॉर्मूला होता है बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन का फॉर्मूला होता है सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप इसे अच्छे से ध्यान देंगे। इफ ए बी सी या डायरेक्शन रेशियोज, सपोज करो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन निकालने का फॉर्मूला एल का रहता है ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम में बी रहता है नीचे सेम इसके जैसा ही, और एन में सी ऊपर रहता है और सेम इसके जैसा ही रहता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन ध्यान देंगे आप अच्छे से। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन r इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू -2i प्लस 5/2j माइनस के प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j। तो मैं इसे अच्छे से बताता हूं, ध्यान देंगे। r वेक्टर इक्वल टू क्या दिया है, -2i प्लस 5/2j माइनस के प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j। r वेक्टर इक्वल टू दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस। अब यहां यदि बात करूंगा तो हियर ए वेक्टर सबको पता है, ये आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, इस टाइप की इक्वेशन है। तो यहां ए वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, -2i प्लस 5/2j माइनस के, ये ए वेक्टर का वैल्यू होगा, और बी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, बी वेक्टर का वैल्यू होगा 2i प्लस 3j। मैं आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही बता चुका हूं कि जो बी वेक्टर के अंदर रहते हैं, लैम्बडा के बाद वाला जो बी वेक्टर है उसमें जो भी टर्म रहते हैं उसे डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। मतलब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन। मैं बोलूंगा गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। ये जो बी वेक्टर है इसके जो वैल्यूज रहते हैं उसे डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। ए का वैल्यू यहां पर 2 आएगा, यहां बी का वैल्यू 3 आएगा, यहां के वाला टर्म अवेलेबल नहीं है मतलब सी का वैल्यू 0 आएगा। तो ए का वैल्यू 2 आएगा, बी का वैल्यू 3 आएगा और सी 0 आएगा क्योंकि के वाला टर्म अवेलेबल नहीं है। अब मैं निकालूंगा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन लाइन। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, एल इक्वल्स टू क्या होता है, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यह आएगा एल इक्वल्स टू ए, व्हाट इज ए, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो यह आएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9, तो आएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13। एल के बाद हम जरा एम निकाल लेते हैं। एम का फॉर्मूला बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यह आएगा एम इक्वल्स टू बी, बी का वैल्यू 3 है। अब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो रूट में 13, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो रूट में 13। सेम सी का फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला, सॉरी नॉट सी, एन का फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला होता है सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां देखेंगे सी का वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू रूट में 13 है जो कि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो यह आपका डायरेक्शन कोसाइन है। तो कभी भी आपको डायरेक्शन रेशियो दिए है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां मैंने ए का वैल्यू पुट किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू नीचे पुट किया, आंसर आया रूट में 13, ऊपर 2 है।
फिर सेम m का फॉर्मूला b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b का वैल्यू 3 लिखा, इसका वैल्यू 13 लिखा। n का फॉर्मूला रहता है c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c का वैल्यू 0 आया और इसका वैल्यू कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 13। प्लीज चेक करेंगे इसे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है जितना आपको पढ़ने में टफ लग रहा है उतना ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा नया पैटर्न है तो थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपको बोल रहा है कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है जो कहां से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। देखो जो रिक्वायर्ड लाइन है कार्टेशियन इक्वेशन जो कि कहां से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन इज परपेंडिकुलर। देखो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, x माइनस 1 इक्वल टू वाई माइनस 2 इक्वल टू जेड माइनस 1, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक वर्ड लिखना भूल गया मैं, इंटरसेक्ट करके एक वर्ड है, एंड इंटरसेक्ट x माइनस 1 इंटरसेक्ट द लाइन, ऐसा बोल रहा है, इंटरसेक्ट द लाइन। कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू वाई प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू जेड माइनस 1 अपॉन 4। इसे समझेंगे और एक बार अच्छे से। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा बोल रहा है कि आपको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो कहां से जा रही है, ओरिजिन से, एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड इंटरसेक्टिंग दिस लाइन। तो ध्यान मैं बोलूंगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 and direction ratio ABC R। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन तो कहां से पास होती है, x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशियो ABC R x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c। ये मैंने बेसिक फॉर्मूला लिख लिया कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन जो कहां से जाती है, x1 y1 z1 से, और जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं a b c, वो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन रहती है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c। अब मैं बात करूंगा तो हियर यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 है, z1 की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे मैं x1 y1 और ये जो z1 है इसकी वैल्यू 0 लिखता हूँ। अब ये x1 y1 और z1 जो है इसकी वैल्यू क्यों 0 लिखता हूं, इसका मैं कारण आपको बताता हूं। ये लाइन ओरिजिन से जा रही है और जहां से पास होती है वही x1 y1 z1 होता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं आपको समझने के लिए पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे लाइन ओरिजिन से जा रही है इसलिए x1 का वैल्यू भी 0, y1 का वैल्यू भी 0, z1 का वैल्यू भी 0, मतलब x1 y1 z1 आ गया। अब कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए x1 y1 z1 की जरूरत होती है और a b c की जरूरत होती है, तो x1 y1 z1 आ गया। अब हमारा एम रहेगा हमें a b c निकालना है। इस a b c के लिए काफी पापड़ बेलने हैं अभी हमें, तो देख लेंगे सभी। x1 0 है, y1 0 है, z1 0 है। डायरेक्शन रेशियो तो आपको दिख ही गए a b c। डायरेक्शन रेशियोज हियर x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 0, z1 का वैल्यू 0 आएगा। डायरेक्शन रेशियोज आर a b c। क्या आएंगे डायरेक्शन रेशियो a b c। अब आपको जो लाइन गिवन है आप उसको डिस्क्राइब करो। ये लाइन गिवन है x माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 2 इक्वल्स टू z माइनस 1। ये आपको गिवन है, इसके नीचे कुछ नहीं आने 1, इसके नीचे कुछ नहीं आने 1, इसके नीचे कुछ नहीं आने 1। अब मैं लिखता हूं इसके डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अबव लाइन, ऊपर वाली जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो लिखता हूं। अब बताओ ये जो लाइन गिवन है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे 1 1 1, तो मैं लिखता हूं a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू 1। इसे a1 b1 c1 इसलिए नाम देना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी मैं a b c नाम दे चुका हूं। अब ऑलरेडी मैं जो हमें लाइन निकालनी है उसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी मान चुका हूं, इसलिए ये जो लाइन गिवन थी पहली वाली लाइन, इसके अपॉन में कुछ नहीं आने 1 था, तो इसके डायरेक्शन रेशियो को नाम दिया a1 b1 c1, जिनका वैल्यू मैंने 1 बोला। अब आपको क्या बोला था कि ऐसी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो ओरिजिन से जा रही है और इस लाइन को परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो मैंने a1 b1 c1 निकाला, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो है, ये लाइन जो है हमारे रिक्वायर्ड लाइन को परपेंडिकुलर है।
और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कभी भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का इनटू जो होता है वो प्लस करके 1 आता है, मतलब a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2, इसका वैल्यू 0 होता है, सॉरी। तो कभी भी दो लाइनें परपेंडिकुलर रही तो a1a2 यानी पहले का डायरेक्शन रेशियो इंटू दूसरे का डायरेक्शन रेशियो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल्स टू 0 रहते हैं। तो मैं बोलूंगा सिंस रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हमें निकालनी है, इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ये जो गिवन लाइन है, ये पहली वाली लाइन, इसके रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है, देयरफॉर आप इनके जो भी डायरेक्शन रेशियो इसका इनटू करके 1 लिखोगे तो बताओ, पहले वाले का डायरेक्शन रेशियो a है और इसका a1 है तो आप लिखेंगे a1। वैसे फॉर्मूला होता है a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन रेशियो क्या है। यहां पे डायरेक्शन रेशियो को a और a1 नाम दिया तो a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0 आएगा। a का वैल्यू a ही है, a1 का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू b ही है, b1 का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू c ही है, c1 का वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू 0। तो यहां आएगा a1 जा a प्लस b1 जा b प्लस c1 जा c इक्वल्स टू 0। इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या दूंगा मैं? इक्वेशन नंबर 1। ये सारा मशक्कत क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि x1 y1 z1 आ चुका है लेकिन abc अभी भी अननोन है, तो abc निकालने के लिए अब जो मैं बताऊंगा वो अच्छे से समझना। पहले मैंने पहले लाइन की हेल्प ली है, पहले लाइन के अकाउंट में कुछ नहीं यानी 1 था, मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 थे, मतलब a1 का वैल्यू भी 1, b1 का वैल्यू भी 1 और c1 का वैल्यू भी 1। अब मैं लिखूंगा सेकेंड लाइन जो गिवन है, x माइनस 1/2 y प्लस 1/3 z माइनस 1/4। मैं यदि इसकी बात करूंगा, ये लाइन भी आपको गिवन है, तो हियर डायरेक्शन रेशियोज आर, इसके डायरेक्शन रेशियोज को नाम देता हूं a2 2 b2 3 c2 4। अब क्या है समझ लो, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया एंड इंटरसेक्ट द लाइन, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब रिक्वायर्ड लाइन यदि इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो मैंने आपको बताया था कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? 0। तो यहाँ a2 b2 c2 अपना 4 आ गया है। अच्छा, यहाँ पे x2 का वैल्यू आया 1 माइनस का प्लस, y2 का वैल्यू आ गया -1, z2 का वैल्यू 1 आ गया। सबको पता है ऊपर वाले को x y z कहते हैं, तो मैंने इसको x2 y2 z2 नाम दिया, तो माइनस का प्लस, मैंने बोला था साइन चेंज करके लिखना, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो मैं बोलूंगा कि रिक्वायर्ड लाइन इज इंटरसेक्टिंग अबव गिवन लाइन। रिक्वायर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसको? अबव गिवन लाइन को। और कभी भी रिक्वायर्ड लाइन यदि अबव गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 डिटर्मिनेंट में, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, उसके बाद a1 b1 c1। a1 b1 c1 मतलब पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियो, और यहाँ पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियो a b c है, न कि a1 b1 c1 है। अरे a1 b1 c1 तो जो लाइन गिवन थी उसके डायरेक्शन रेशियो थे, लेकिन हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो रिक्वायर्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? ए बी सी। तो यहां लिखूंगा a1 b1 c1 की जगह a b c, और a2 b2 c2 यही लिखूंगा, मतलब a2 b2 और c2 ये लिखूंगा, इक्वल टू में आएगा 0। और एक बार समझेंगे, कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती रही तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि शॉर्टकट फॉर्मूला है हमारे पास, दो लाइन आपको दी है तो आप लिखते हो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ a1 b1 c1 लिख के ये वैल्यू रख के 0 मिलेगा उनको रॉन्ग मिलेगा। a1 b1 c1 मतलब जिस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? रिक्वायर्ड लाइन और ये गिवन लाइन। तो रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, तो यहाँ क्या रखेंगे? ए बी सी। और दूसरी कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है? इस लाइन को, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 2 3 4। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो और ये इसके डायरेक्शन रेशियो। तो रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी और इसके डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2 2 3 4। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ। हाँ,
चलो वैल्यू पुट करेंगे। x2 माइनस x1, व्हाट इज x2? x2 इज 1 माइनस x1, x1 इज 0। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू -1 माइनस y1, y1 की वैल्यू 0। z2 माइनस z1, z2 की वैल्यू 1 माइनस z1, z1 की वैल्यू 0। ABC की वैल्यू पुट करेंगे तो ABC की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, यही तो निकालना है हमें, तो ABC वैसे का वैसा। उसके बाद A2 B2 C2, A2 B2 C2 की वैल्यू है 2 3 4, तो यहां लिखूंगा मैं 2 3 4, तो यह आएगा 1 -1 1 A B C 2 3 4 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले 1 कटेगा, 1 कटेगा तो आएगा BC 3 4, फिर बीच में माइनस, फिर -1 लगाऊंगा, ध्यान देंगे सॉरी, तो यहां आएगा AC 2 4, फिर +1 कटेगा तो क्या आएगा AB 2 3 इक्वल टू 0, तो आएगा 1, यह आएगा 4B माइनस 3C +1 4A माइनस 2C +1 3A माइनस 2B इक्वल टू 0। इसको इंटू करूंगा तो आएगा 4B माइनस 3C प्लस 4A माइनस 2C प्लस 3A माइनस 2B इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे यहाँ 3A और 4A आता है 7A, 3A और 4A आता है 7A, फिर ये 4B माइनस 2B जो है ये आता है प्लस 2B, फिर माइनस 3C और माइनस 2C क्या होता है माइनस 5C इक्वल्स टू 0। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में चेक करो A प्लस B प्लस C 0 है, इक्वेशन नंबर 2 में चेक करो 7A प्लस 2B माइनस 5C इक्वल्स टू 0 ऐसा है। तो बेटा इसे भी सॉल्व करने का एक कुछ अलग पैटर्न होता है, उस पैटर्न से आप ABC निकाल सकते हो। तो ध्यान देंगे ABC दिया है और ABC इधर दिया है और ओनली कितनी इक्वेशन है 2 है, तो इसे मैं थोड़ा सा रफ फर्क करके समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझेगा, तो प्लीज अच्छे से समझ लेंगे। ये देखिए किसकी वैल्यू है ABC की, फर्स्ट इक्वेशन में ABC की वैल्यू ऐसा लिखूंगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हमारा मेन एम अभी भी 1 और 2 ही निकालना है, मतलब ABC ही निकालना है, x1 y1 z1 हमें पता है। हाँ ABC लिखा मैंने, इक्वेशन 1 में ABC की वैल्यू क्या है 1 1 1, इक्वेशन नंबर 1 में ABC के कोएफिशिएंट है 1 1 1, इक्वेशन नंबर 2 में ABC के कोएफिशिएंट है 7 2 और -5, क्या है 7 2 और -5। तो इसे ध्यान देंगे कि कैसे करना पड़ता है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये 1 है ये 2 है, हमारा एम है ABC निकालना। तो ये देखिए हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं A अपॉन इक्वल्स टू माइनस B अपॉन, बीच में -B और फिर C अपॉन। मैं और एक बार बता रहा हूं कि मैंने क्या किया, मैंने लिखा A अपॉन B अपॉन C अपॉन, लेकिन B बीच में है तो बीच में माइनस लगाया। अब क्योंकि मैंने नीचे लिखा A अपॉन, तो A को काटो आप पूरे तरीके से, A को काटूंगा तो ये आएगा 1 1 2 -5, इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो ये आएगा 1 1 2 -5। उसके बाद आप B को काटो, यदि आप B को काटते हो तो आएगा 1 1 7 -5, तो यहां आएगा 1 1 7 -5। उसके बाद जब आप C को काटोगे तो C को काटने के बाद आएगा 1 1 7 2, तो यहां आएगा 1 1 7 2, तो यह आएगा A अपॉन, इसे सॉल्व करेंगे -5 -2, इसे सॉल्व करेंगे -B अपॉन -5 -7, ये -5 है -7, इसे सॉल्व करेंगे C अपॉन 2 -7, तो यह आएगा A अपॉन -7, ये -B अपॉन -12, C अपॉन -5। यहां देखेंगे तो यह माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस के साथ माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। मैं रब कर रहा हूं, तो यहां बचा A अपॉन -7, B अपॉन 12, C अपॉन -5, ये आया ABC का वैल्यू। अब ABC का वैल्यू आने के बाद ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इसको कैसे करना है। ये देखिए अब लिखूंगा देयरफॉर
कार्टेशियन, हाँ इसके पहले ये थोड़ा सा समझेंगे। a अपॉन -7 मतलब a का वैल्यू -7, b का वैल्यू 12 है क्योंकि b अपॉन 12 है, c का वैल्यू -5 है। अब लिखूंगा मैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। x1 का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू 0 है, z1 का वैल्यू 0 है क्योंकि ओरिजिन से जा रही है। a का वैल्यू -7 आया, b का वैल्यू 12 आया, c का वैल्यू -5। अब x माइनस 0 x होता है तो यह आएगा x अपॉन -7, यह आएगा y अपॉन 12, ये z अपॉन -5। यहाँ शुरुआत की वैल्यू माइनस में, अब शुरुआत की वैल्यू ही माइनस में है तो आप इसके साइन चेंज करके भी लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो x अपॉन +7, y अपॉन -12, z अपॉन +5। शुरुआत की ही वैल्यू माइनस में आई तो पूरे साइन चेंज किया तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। आप यदि लिखते हो चेंज द साइन तो भी ओके है, नहीं लिखते हो तो भी ओके। तो इसे अच्छे से समझ लेंगे। मैं एक बार और पूरा रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि ये नया पैटर्न है, काफी लेंदी है लेकिन ईजी जरूर है, तो ध्यान देंगे। मैंने ये बोला आप लोगों को सबसे पहले कि आपको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था जो कि ओरिजिन से जा रही है। क्योंकि वो ओरिजिन से जा रही है मतलब इस चीज का आपको पता चल गया है कि ओरिजिन से है मतलब x1 y1 z1 की वैल्यू 0 है। उसके बाद किसी एक लाइन को परपेंडिकुलर है बोल रहा है और किसी दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करके जा रही है। तो मैंने बोला कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशियो abc, मतलब इन जनरल x1 y1 z1 से जाने वाली और abc डायरेक्शन रेशियो होने वाली कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन रहती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब यहां पर ओरिजिन से जा रही है मतलब x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 0, z1 का वैल्यू 0। डायरेक्शन रेशियो दिए ही नहीं है तो डायरेक्शन रेशियो लिखा abc। अब जो लाइन परपेंडिकुलर है मैं उन्हें उसको लिखा, ये देखो ये लाइन के परपेंडिकुलर, इसके अपॉन में कुछ नहीं आने वाला। तो मैंने इनके डायरेक्शन रेशियो को कहा a1 b1 c1, मतलब a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 1 और c1 का वैल्यू 1। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जो हमको निकालनी है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है, मतलब क्या होगा, इनके डायरेक्शन रेशियोज का इंटू 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 करके प्लस करेंगे तो 0 आएगा। मतलब क्या, a इंटू a1 plus b into b1 plus c into c1 equal to 0 since required line is perpendicular to given line। a b c as it is है, a1 का वैल्यू 1 रखा, b1 का वैल्यू 1 रखा, c1 का वैल्यू 1 रखा, तो a1 जा a, b1 जा b, c1 जा c प्लस प्लस इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट लाइन उतारा जिसके हमारे रिक्वायर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन गिवन, इसका x2 y2 z2, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको x1 y1 z1 मान चुका हूं तो इसका x2 y2 z2 आएगा 1 माइनस 1 1, साइन चेंज करना पड़ता है, और a2 b2 c2 आएगा 2 3 4। रिक्वायर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है हमारे इस गिवन लाइन को, और कभी भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होता है, मतलब डिटरमिनेंट में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। वैसे तो a1 b1 c1 होता है लेकिन a1 b1 c1 वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है जिसको वो इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो abc है, तो मैंने abc लिखा, ये a1 b1 c1 नहीं लिखा। जो दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है आपको उसी के डायरेक्शन रेशियो लिखने होते हैं। तो इसको इंटरसेक्ट कर रही है मतलब abc, और इसको इंटरसेक्ट कर रही है मतलब a2 b2 c2। इसी का x1 y1 z1, इसी का x2 y2 z2। तो यहां वैल्यू रखा x2 y2 z2 की वैल्यू है 1 माइनस 1 1, x1 y1 z1 की वैल्यू 0 है, a b c पता नहीं है, ये 2 3 4, 1 माइनस से 0 गया 1, ये माइनस 1 ये 1। इसे सॉल्व किया, ये पूरा इक्वेशन है। उसके बाद मैंने क्या किया, a b c साइड में लिखा, बीच में माइनस लगाना जरूरी है। उसके बाद a को काट के जो बचा उसको यहां लिखा, तो a को काट के मतलब a वाले टर्म को हटा दो, a वाले टर्म को हटाओगे आप 1 और 2 में से तो बचेगा 1 1 2 माइनस 5। फिर b को काटो तो बचा कौन, a और c, तो b को काटोगे तो बचेगा 1 1 7 माइनस 5। फिर c है, c को काटोगे तो बचा a और b, तो c को काटोगे तो 1 1 7 2। फिर इसे सॉल्व किया, इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो a का वैल्यू -7, b का वैल्यू 12, c का वैल्यू -5। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। x1 y1 z1 0 है क्योंकि वो ओरिजिन से जा रही थी,
ए बी सी के कोऑर्डिनेट आए -7 12 -5 0 0 हटा दिया। शुरुआती माइनस से नहीं होती है इसलिए साइन चेंज करके लिखा। लिखने की जरूरत नहीं कि आपने साइन चेंज किया, वो समझ में आता ही है। ठीक, देख लेंगे इसे। अब आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। आपको बोल रहा है राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। हुज कार्टेशियन इक्वेशंस आर, इसके कार्टेशियन इक्वेशंस दिए y इक्वल टू 2 और 4x माइनस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0। इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये दो इक्वेशन है, आप इस दो इक्वेशन को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए, इसे मैं लिख सकता हूँ y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसे मैं लिख सकता हूँ y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 4x इक्वल टू 3z माइनस 5। 4x इक्वल टू 3z माइनस 5। मैं प्लस 3z को उधर लेके गया तो प्लस का माइनस हुआ, प्लस 5 को उधर लेके गया तो प्लस का माइनस, माइनस 3z को इधर लेके गया तो माइनस का प्लस हुआ, प्लस 5 इधर लेके गया तो प्लस का माइनस हुआ, और ये प्लस 2 इधर आया तो माइनस 2 आया। कहने का मतलब ये ऐसा आया 4x इक्वल्स टू y माइनस 2 इक्वल्स टू 3z माइनस 5। y माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो यहां अपॉन में 0 लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे। प्लस 2 इधर गया तो प्लस का माइनस आया, प्लस 5 इधर गया तो माइनस 5 हुआ, माइनस 3z इधर गया तो प्लस 3z आया। अब इक्वेट करना तो ये 4x है, ये इक्वल टू 3z माइनस 5 लिखा और यहाँ y माइनस 2 अपॉन 0 लिखा। मैं इसका कारण बताता हूँ आपको। ये देखो, अल्टरनेंडो के कंसेप्ट के हिसाब से ऊपर वाला और ऊपर वाला अपॉन में जाता है तो y माइनस 2 के अपॉन में क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो मैं आपको इसके पहले भी ये प्रॉब्लम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक प्रॉब्लम बता चुका हूँ, इसलिए प्लीज अच्छे से ध्यान देना। तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको कैसे लिखना पड़ता है, y माइनस 2 अपॉन 0, 4x और 3z माइनस 5 एक दूसरे से इक्वल है। तो इसे अच्छे से आप समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, प्लस 2 इधर गया तो प्लस का माइनस हुआ तो इसलिए लिखा y माइनस 2 अपॉन 0 एज पर द कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेंडो। या आया 4x, ये 3z माइनस 5। इसके अपॉन में कुछ नहीं यानी 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं यानी 1। अब ये चीज आपको पता ही है, ये 4x अपॉन 1 है, ये y माइनस 2 अपॉन 0 है। मैं यहां से 3 लेता हूं कॉमन, क्योंकि जो कार्टेशियन इक्वेशन है उसमें x y z के सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए। या z के सामने 3 है तो 3 निकाला कॉमन, तो यहां आएगा z माइनस 5 अपॉन 3 अपॉन 1 अपॉन 1। अब देखिए ये 4 है, यहाँ 1 है, इसका तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ 3। रफ में 4 और 3 का एलसीएम यदि आप लेते हो तो 12 आएगा। तो आप करो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 12। ये जो डिनोमिनेटर है इसको 12 से आप डिवाइड करो और इनटू करो, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 4x अपॉन 12 1 जा 12। आप 12 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 1 जा 12, y माइनस 2 अपॉन 0, 3 z माइनस 5 अपॉन 3 अपॉन 12। क्या किया मैंने, 12 1 जा 12, यहाँ 0 आया, 12 1 जा 12। अब 4 1 जा 4 3 जा, 3 1 जा 3 4 जा, तो यह आएगा x अपॉन 3 y माइनस 2 अपॉन 0 z माइनस 5 अपॉन 3 अपॉन में 4। क्या किया है यहाँ पे, x अपॉन 3 y माइनस 2 अपॉन 0 z माइनस 5 अपॉन 3 अपॉन में 4। अब इसे मैं कंपेयर कर देता हूँ जरा, तो मैं लिखूंगा कंपेयर अबव इक्वेशन विथ x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। इस इक्वेशन को x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c जो है इससे मैं कंपेयर करता हूँ। तो क्या आएगा यहाँ आएगा x1 y1 z1। मैंने कहा था जो भी वैल्यू रहती है उसका उल्टा लिखना पड़ता, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 0 है। या माइनस 2 है तो प्लस 2 लिखूंगा, या माइनस 5/3 है तो मैं प्लस 5/3। a b c, नीचे जो रहता है वो a b c का वैल्यू रहता है। a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू 4 है। आपको सबको पता है x1 y1 z1 जो है उससे a वेक्टर बनता है और डायरेक्शन रेशियो से b वेक्टर बनता है। तो मैं बोलूंगा हियर लाइन passes through point A with
पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। तो यहाँ ए वेक्टर किससे बनता है, x1 y1 z1 से, मतलब बनेगा 0i, इसको नहीं भी लिखे तो चलता, तो आएगा 2j प्लस 5/3k। ये 0 है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसको लिखा 2j प्लस 5/3k। अच्छे से ध्यान देंगे, 0 का कोई मतलब होता नहीं है, तो ये आएगा 2j प्लस 5/3k। अब मैं बी वेक्टर की वैल्यू लिखूंगा जो कि आएंगी 3i प्लस 4k। 3i प्लस 4k, ऊपर वाले से ए वेक्टर और नीचे वाले से क्या है, बी वेक्टर है। अब लिखूंगा मैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। आर वेक्टर वैसे का वैसा है, ए वेक्टर का वैल्यू होता है 2j प्लस 5/3k प्लस लैम्बडा, ये बी वेक्टर है, इसका वैल्यू दिया है 3i प्लस 4k। यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। देख लेंगे इसे एक बार। अब इस क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ द लाइन ऑन द लाइन। मतलब ये लाइन है, ये मैं लाइन बना देता हूँ, x - 1/1, y - 2/-2, z - 3/2। इस पर कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मैं उसको m मानूंगा। विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम पॉइंट a 1 2 3। इस बार एक्स्ट्रा में आपको इसका डिस्टेंस भी दिया है। देखो a और मैं सपोज करो इस पॉइंट को m मानूंगा, तो इसका डिस्टेंस मुझे 3 दिया है, पर यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड नहीं दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी आंसर आ ही जाएगा। तो देखो कैसे, आपको बोल रहा है इस लाइन पर कोई पॉइंट m है, और वो जो पॉइंट m है वो जरूरी नहीं यहाँ पर है, m यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर वर्ड नहीं है। तो आपको सिर्फ बोल रहा है कि इस लाइन पर कोई पॉइंट होगा, उसका a से डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट है, तो आपको उसके कोऑर्डिनेट निकालने। तो मैं बोलूंगा लेट m इज द पॉइंट ऑन गिवन लाइन। सपोज करो गिवन लाइन पर पॉइंट है जिसका वैल्यू मैंने m बोला। अब मैं इस इक्वेशन जो इसको सॉल्व करता हूं, तो यह आएगा x - 1/1, y - 2/-2, z - 3/2। लेट इसे लैम्बडा मान दो। इसे लैम्बडा मानूंगा तो क्या आएगा, x - 1 इक्वल्स टू लैम्बडा, 1 इंटू लैम्बडा, लैम्बडा होता है, y - 2 आएगा -2 लैम्बडा, ये -2 लैम्बडा आएगा, और z - 3 आएगा 2 लैम्बडा। इससे x की वैल्यू आएंगी लैम्बडा प्लस 1, y की वैल्यू आएंगी -2 लैम्बडा प्लस 2, z की वैल्यू आएंगी 3 प्लस 2 लैम्बडा। x की वैल्यू आई लैम्बडा प्लस 1, -1 इधर गया तो प्लस 1 आया, y की वैल्यू आई -2 लैम्बडा प्लस 2, -2 इधर गया तो प्लस 2 आया, z की वैल्यू आई 3 प्लस 2 लैम्बडा। तो ये वैल्यू आया x y z। और मैंने बताया था ये जो x y z है, इस गिवन लाइन पर कोई भी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो मैंने इस लाइन पर पॉइंट m कंसीडर किया, देयरफॉर ये आएंगे m के कोऑर्डिनेट जो कि है लैम्बडा प्लस 1, -2 लैम्बडा प्लस 2, और ये कितना है 3 प्लस 2 लैम्बडा। अब आपको am दिया है 3 यूनिट, आपको am 3 यूनिट दिया है, a के कोऑर्डिनेट है 1 2 3, m के कोऑर्डिनेट है लैम्बडा प्लस 1, -2 लैम्बडा प्लस 2, 3 प्लस 2 लैम्बडा। तो आपको डिस्टेंस भी दिया है, आपको दो पॉइंट भी दिए हैं, तो इसे मानेंगे आप x1 y1 z1, इसे x2 y2 z2, और सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे am इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। am का वैल्यू 3 है, यहाँ 3 रखता हूँ, x2 माइनस x1 करो तो आएगा ये लैम्बडा प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 करो, y2 का वैल्यू है -2 लैम्बडा प्लस 2 माइनस y1 का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 मतलब 3 प्लस 2 लैम्बडा माइनस z1 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। यहाँ पर प्लस 1 के साथ माइनस 1 कैंसिल, प्लस 2 के साथ -2 कैंसिल, प्लस 3 के साथ -3 कैंसिल, तो यह आएगा 3 इक्वल्स टू रूट में
लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा स्क्वायर। तो 3 इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर, ये आएगा प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर। तो आएगा 3 इक्वल्स टू रूट 9 लैम्बडा स्क्वायर आएगा ये। अब 9 लैम्बडा का स्क्वायर का रूट आता है प्लस माइनस 3 लैम्बडा। मैं प्लस माइनस की बात करूंगा कि ये क्यों आता है। आप 3 लैम्बडा का स्क्वायर करोगे प्लस 3 लैम्बडा का स्क्वायर करोगे तभी भी 9 लैम्बडा का स्क्वायर आता है, माइनस 3 लैम्बडा का स्क्वायर करोगे तभी भी 9 लैम्बडा का स्क्वायर आएगा, इसलिए मैं इसको लिखूंगा प्लस और माइनस। तो ये आएगा, ये अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, 3 अपॉन प्लस माइनस 3 इक्वल टू लैम्बडा। 3 के साथ 3 कैंसिल होगा तो लैम्बडा आएगा आपका प्लस माइनस 1। लैम्बडा आपका क्या आएगा प्लस माइनस 1। अब प्लस माइनस 1 मतलब लैम्बडा इक्वल टू 1 और लैम्बडा इक्वल टू माइनस 1। या तो आप लैम्बडा का वैल्यू 1 रखोगे या तो लैम्बडा का वैल्यू माइनस 1। तो आपके m के भी 2 आंसर आने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे m के भी 2 वैल्यू आएंगे। तो लिखेंगे व्हेन लैम्बडा इक्वल्स टू 1। जब आप लैम्बडा क्या मानेंगे 1, लैम्बडा 1 मानेंगे तो यहाँ क्या आएगा m 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 3 प्लस 2 इंटू 1। तो ये आएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 2 1 जा माइनस 2 प्लस 2 0 2 1 जा 2 2 प्लस 3 इज 5। तो 205 आया ये m का वैल्यू है व्हेन लैम्बडा इज माइनस 1। सपोज करो लैम्बडा जो है माइनस 1 है तो यहाँ आएगा m, यहाँ लैम्बडा की जगह माइनस 1 पुट करो, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 3 प्लस 2 माइनस 1। तो आएगा m 1 माइनस 1 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2 2 प्लस 2 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 जा 2 3 माइनस 2 1। मतलब कितना आएगा 0 4 और 1। और मैंने आपको तभी बताया था जब भी परपेंडिकुलर वगैरह नहीं दिया रहा तो ये m पॉइंट 1 भी हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं लेकिन लाइन पर हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर केस कंसीडर किया, क्या नहीं कंसीडर किया। तो यहाँ पर हमारा लाइन जो पार्ट है, लाइन और प्लेन चैप्टर का जो लाइन पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं आपके। तो होप्स आपको ये बहुत अच्छे से समझे होंगे, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आपको कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजेंगे। अदरवाइज आपको मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दे के रखा ही हो तो आप वहाँ पे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।